नमस्कार प्यारे मित्रों, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान चैप्टर नंबर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। जी हाँ, आपके इस क्लास में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न देखने वाले हैं। जी हाँ, इस चैप्टर की बात करें, राजतंत्र का ब्लूप्रिंट कहता है कि आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 5 नंबर का रहने वाला। जी हाँ, मैं आपको 7 से 8 क्वेश्चन दूंगा सिलेक्टेड। इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपसे गुजारिश रहेगी, जो इस वीडियो को पूरा देख लेगा उसके 5 नंबर मिलने वाले। और ऐसे विद्यार्थी छोड़ सकते हैं जो किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, वो छोड़ सकते हैं। उनको मैं पहले से ही कह रहा हूँ, क्योंकि वो उनके बस की बात नहीं होती। बस की बात उनकी होती है जिनके इरादों में कुछ करने का जज्बा होता है। जी हाँ, तो इस क्लास को मैं उन विद्यार्थियों को समर्पित करूंगा जो कुछ बनने का, कुछ 90% स्कोर करने का जज्बा है। क्योंकि 90% से अब आप अगर परसेंटेज बनाते हैं तो आपके गवर्नमेंट, आपका कॉलेज, बीए 12th के बाद में आप बीए करोगे, बीएसटीसी करोगे, जो भी करेंगे, आपके कॉलेज जो आपका अलॉट होगा वो आपके परसेंटेज, आपका न डिसीजन करेंगे। जी हाँ, इस क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा। एक एक नंबर वाले अपनी सीरीज चल रही है, उसकी लगभग आपके 1-2 चैप्टर में उसमें मैं करवाने वाला हूँ। एक एक नंबर वाले 2 चैप्टर बाकी रहे और इस क्लास में मैं 2 नंबर और 3 नंबर वाली बात करने वाला हूँ। उसके बाद में बड़े प्रश्न भी लेने वाला हूँ, तो क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण लिया है। क्या प्रेस सेंसरशिप क्या है? तो लिख लीजिएगा, प्रेस सेंसरशिप यानी एक प्रकार से कहें तो इसके अंतर्गत क्या होता था, जो समाचार पत्र होता था और उससे में से कोई भी खबर होती है, उसको छापने के लिए, उस छापने से पहले उनको क्या है, सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी प्रेस सेंसरशिप का मतलब है कि कोई भी समाचार, कोई भी खबर हो, अगर कोई छापता है सरकार के विरुद्ध या फिर कोई भी ऐसी खबर हो जो सरकार को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उनसे संबंधित सरकार से पहले उनको अनुमति, यानी जो भी पत्रकार है उनको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। जी हाँ, ये आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है टिप्पणी कीजिए। सेकंड क्वेश्चन लिया टिप्पणी कीजिए इनसे संबंधित। जी हाँ, इनमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है बोर्ड परीक्षा में। पहला है मोरारजी देसाई जी और दूसरा है चौधरी चरण सिंह। इन पर टिप्पणी कीजिए। तो मोरारजी देसाई जी के बारे में देखें तो मोरारजी देसाई जी का जन्म 1896 में होता है और वे प्रमुख स्वतंत्र सेनानी भी रहे और वे एक गांधीवादी नेता भी थे। कौन? मोरारजी देसाई। और अतः खाद्य, प्राकृतिक जो चिकित्सा और निग्रह के ये प्रतिपादक भी रहे हैं और मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और सन 1967 से 1969 के बीच देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं और पार्टी में टूट के बाद वे कांग्रेस ओ में शामिल भी हुए हैं। सन 1977 से 1979 के तक वो गैर कांग्रेस दल की ओर से प्रधानमंत्री भी रहे और 1995 में इनका देहांत हो जाता है। एक छोटा सा इस प्रकार से पैराग्राफ देख लीजिएगा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह के बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म 1902 में होता है और ये भी क्या होते हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनकी प्रमुख सक्रिय भूमिका देखने को मिलती है और वे ग्रामीण और कृषि विकास का समर्थन किया। इन्होंने 1967 में भारतीय जो क्रांति दल है, कौन सा? भारतीय क्रांति दल का इन्होंने गठन किया। उत्तर प्रदेश को 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 1977 में जनता पार्टी के संस्थापक जो सदस्य देशों में भी ये शामिल थे। कौन? चौधरी चरण सिंह। और लोक दल के भी ये की स्थापना भी किसने की? चौधरी चरण सिंह ने। जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक के भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं चौधरी चरण सिंह, ध्यान रखें। उसके बाद में तीसरा टिप्पणी संबंधित क्वेश्चन लिया है मैंने आपका जगजीवन राम। तो जगजीवन राम जी के बारे में सुन लीजिएगा कि इनका जन्म 1908 में, कब होता है? 1908 में होता है। ये भारत के प्रमुख स्वतंत्र सेनानी, यानी तीनों ये दे रहे हैं, ये क्या स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और ये बिहार के उच्च कोटि के कांग्रेस नेता थे और स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री, कैसे श्रम मंत्री भी बने और 1952 से लेकर 1986 तक सांसद भी रहे और 1977 से 1980 तक की अवधि में देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। कौन? आपके जगजीवन राम। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, 4-4 लाइनें। उसके बाद में आपको सेकंड
थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में जो आपातकाल कब लागू हुआ, इनके प्रमुख 2 कारण या फिर 3 कारण भी पूछे जा सकते हैं। तो 2 कारण मैंने दिए। पहले तो ये कि आपातकाल भारत में जुलाई 1975 में लागू होता है। अब इसके प्रमुख कारण, तो प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है इंदिरा गांधी के लोकसभा हेतु निर्वाचन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित करना तथा विपक्षी दलों द्वारा उनके त्यागपत्र की मांग करना, ये एक महत्वपूर्ण और कारण रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट बताएंगे, आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर सन 1975 में क्या आपातकाल की घोषणा करना, ये भी एक कारण रहा है। इसके अलावा देखेंगे आपके प्रेस सेंसरशिप जैसे आपके कई ऐसे भी थे, जैसे कि आपके महाराजा को जो विशेष अधिकार दिए जाते थे वो भी इंदिरा गांधी ने बंद किए। इस प्रकार से ये आप कारण बता सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन लिया आपका बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कि गुजरात और बिहार में व्यापक छात्र आंदोलन क्यों हुए, कारण बताइए। तो पहला है गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। ये छात्र आंदोलन ने दोनों ही प्रदेशों की जो राजनीति पर इसका कुप्रभाव देखने को, दूरगामी प्रभाव देखने को मिलता है। और सन 1975 के जनवरी माह में गुजरात व मार्च 1975 में बिहार के छात्र ने खाद्यान्न तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। और छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियों भी शामिल हो गई थी और इस तरह छात्र आंदोलन ने ये विकराल रूप भी धारण कर लिया था। इस प्रकार से ये भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका कौन सा 5 नंबर, सन 1975-76 में आपातकाल के दौरान घटित प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो पहली घटना के बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी सरकार ने गरीबों के हित हेतु 20 सूत्रीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की तथा उसमें तेजी से लागू करने का भी प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम में भूमि सुधार, भू पुनर्वितरण, खेतिहर और मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनर्विचार, प्रबंधन में कामगारों की मौजूदगी, इस तरह के मामले शामिल थे। जी हाँ, उसके बाद सेकंड नंबर का डालेंगे कि देश के बड़े यानी 76 नेताओं को इसमें गिरफ्तार किया गया 1975-76 में जो घटना हुई उसमें से ये भी शामिल थी। परंतु कालांतर में शाह आयोग, कौन सा आपको शाह आयोग के बारे में आपको ध्यान देना चाहिए कि आकलन से स्पष्ट हो गया जाता था कि लगभग 1,11,000 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया शाह आयोग के आधार पर। तो ये था 5 नंबर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप बताएंगे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी ने बिना किसी आधिकारिक पद पर कार्य होते हुए भी देश के प्रशासन में मनमाने ढंग से नियंत्रण रखा और सरकार का जो कामकाज है उसमें हस्तक्षेप किया है। 3 कारण है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके छप सकता है। उसके बाद में आपका आता है 6 नंबर क्वेश्चन मैंने लिया है बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। 1975 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हार के प्रमुख कारण बताइए, या फिर आपको प्रश्न पूछा जाए 1975 में जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता के कोई कारण बताइए। तो ये ध्यान रखना। तो पहला था इंदिरा गांधी की घटती लोकप्रियता, क्यों घटी। तो इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे के बावजूद सन 1971-72 के बाद के वर्षों में भी देश की जो सामाजिक आर्थिक दशा में कोई भी सुधार नहीं हुआ और इंदिरा गांधी की घटती हुई लोकप्रियता और उनकी धार्मिकता और न्यायपालिका से उनका टकराव आदि ऐसे कारण थे जिस कारण इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता वो घटी। सेकंड पॉइंट लिखेंगे जय प्रकाश नारायण का व्यक्तित्व। जी हाँ, जेपी इसको शॉर्ट में कहते हैं। इनका व्यक्तित्व जय प्रकाश नारायण इस दौर के सबसे करिश्माई व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और इन्होंने अपार जन समर्थन प्राप्त किया, यानी अपार जनता का इनको प्यार मिला देखने को और जनता पार्टी को जिताने में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन लिया है मैंने। 7 नंबर क्वेश्चन से आपका कि आपातकाल के दौरान निवारक जो नजरबंदी का प्रयोग किस प्रकार से किया गया, इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा, आपातकाल के दौरान सरकार ने निवारक नजरबंदी के बड़ी मात्रा में प्रयोग किया। और इस प्रावधान में क्या होता था कि इसके अंतर्गत लोगों को इसलिए नहीं गिरफ्तार किया जाता था कि उन्होंने कोई अपराध किया, बल्कि इसके विपरीत यानी प्रावधान के अंतर्गत लोगों को किसके एक कहें तो उसको क्या है आशंका किसी पर संदेह के आशंका या फिर संदेह के आधार पर उनको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। उन्होंने चाहे अपराध किया हो या फिर नहीं किया हो, उन पर संदेह के आधार पर ये आपके और आसान शब्दों में कहूँ तो आपका रोलेक्ट एक्ट, कौन सा रोलेक्ट एक्ट के तहत ये इस प्रकार से एक कानून था। ठीक है, तो ये था आपके 7 नंबर क्वेश्चन।
8 नंबर क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिएगा। कौन सा 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई, उनके कोई 3 परिणाम, कितने 3 परिणाम बताइए, इसके रिजल्ट क्या रहे आपातकाल 1975 के। ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। और ये 7 से 8 क्वेश्चन से आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर और 3 नंबर का इनसे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। अगर मेरे पर विश्वास है और आप मेरी क्लासें रेगुलर देख रहे हैं तो आपके बिल्कुल 100% आपके काम में आने वाला है। तो ये था आपका इस चैप्टर से बनने वाले 2-3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जो घंटा है उसको ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि जैसे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि अभी भी और कुछ बाकी है आपके लिए सरप्राइज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।